गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 9 साखियाँ एवं शब्द। लास्ट वीडियो में हमने साखियों की व्याख्या की थी। आज हम शब्द की व्याख्या करेंगे जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के उपासक हैं और इन्होंने सुदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। यहाँ निराकार ब्रह्म मनुष्य को कहता है, हे बंदे, हे मनुष्य, मोको मुझे कहाँ पे ढूंढ रहे हो। हे मनुष्य, मुझे कहाँ पर ढूंढ रहे हो। तो मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे अत्यंत पास में हूँ, या मैं तेरे बहुत ही नज़दीक हूँ। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, न तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ और न ही मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे में और न ही मुसलमानों के तीर्थस्थल काबा में और न ही हिंदुओं के पवित्र कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ। अर्थात ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें दिखावा हैं, बनावटी हैं। ना तो कौने क्रियाक्रम में, न तो मैं संसारिक क्रियाक्रमों में, न ही योग और न ही योग में और न ही वैराग्य धारण करने से, अर्थात संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से प्राप्त नहीं होता हूँ। ये सब दिखावे हैं, व्यर्थ की बातें हैं। खोजी होए तो तुरंत मिले हूँ पल भर की तलाश में। अगर कोई मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से खोज रहा है तो मैं उसे तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, मैं उसे थोड़े समय की तलाश में या क्षण भर की तलाश में मिल जाता हूँ। इस कहने का भाव है, यदि कोई भी मनुष्य ईश्वर के प्रति सच्ची लगन या भावना रखता है वो उसको तुरंत मिल जाते हैं। कहीं कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ पर कबीरदास जी कहीं मीन्स कहते हैं, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, हे संत भाइयों सुनो, सब श्वासों की श्वास में मैं तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान हूँ। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ, मुझे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस श्लोक में इस शब्द में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का उल्लेख किया गया। भाषा सरल और स्पष्ट है। दूसरे नंबर का अब देखेंगे हम शब्द संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रही न बांधी रे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ चुकी है। कि हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ चुकी है, भ्रम की टाटी सब उड़ानी। ज्ञान की आंधी आने से भ्रम रूपी छप्पर की छत टूटकर उड़ गई है। अर्थात जब मनुष्य और माया रही न बांध, और उसको माया भी बांध कर नहीं रख सकती है। जब मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो उसके जो भ्रम है वो सब नष्ट हो जाते हैं। हिति चित्त की द्वेथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और ईश्वर भक्ति का ज्ञान हो जाने से द्विधा की जो थूनी में स्तंभ हैं वो भी टूटकर गिर जाते हैं। द्विधा के जो दो स्तंभ होते हैं वो टूटकर गिर जाते हैं, और मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है। अर्थात जिस पर छत रखी जाती है तो वह भी टूटकर गिर जाता है जब मनुष्य को ईश्वर भक्ति का ज्ञान हो जाता है। तृष्णा छानी परी गर परी कुब्धि का भांडा फूल। और मनुष्य के घर के अंदर या मनुष्य के अंदर जो रहते हैं, छायनी मीन्स इच्छाएं और कुवनी बुरे विचार। मनुष्य के अंदर विद्यमान इच्छाएं और बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं, या मनुष्य के अंदर बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं कब? जब मनुष्य को ईश्वर भक्ति का ज्ञान हो जाता है। जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चुवी न पानी। यहाँ पर संतों ने योग युक्ति के द्वारा ऐसी छत बांधी है, या ज्ञान रूपी छत बांधी है। संतों ने यहाँ पर योग युक्ति के द्वारा ऐसी ज्ञान रूपी छत बांधी है। नृचु थोड़ा सा भी, चुवे न पानी, जिससे थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकता है। कि संतों ने योग युक्ति के द्वारा ऐसी छत बांधी है, ज्ञान रूपी छत बांधी है, जिससे थोड़ा सा पानी भी नहीं टपकता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य है जो योग युक्ति के द्वारा सांसारिक भावनाओं में नहीं भटकता है, या मोह, संसार के प्रति मोह नहीं रखता है। कूड़ा कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। जब मनुष्य को हरि की गति का ज्ञान हो जाता है या ईश्वर भक्ति का ज्ञान हो जाता है तो उसके
कूड़ा कपट काया शरीर में निक्षा निकल जाते हैं, उसके मन में जो बुरे विचार होते हैं वो उसी प्रकार निकल जाते हैं जिस प्रकार आंधी आने से पृथ्वी पर जो कूड़ा कचरा रहता है वो आंधी के द्वारा सब स्वच्छ हो जाते हैं। और उसी प्रकार मनुष्य को जब हरि की गति का ज्ञान हो जाता है तो उसके अंदर जो विद्यमान है बुरे विचार वो सब निकल जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, और आंधी के पीछे, आंधी के बाद में जब जल की बारिश होती है तो मनुष्य उसमें पूर्णतः भीग जाता है, अर्थात प्रेम हरि और प्रेम हरि की भक्ति में मनुष्य है जो लीन हो जाता है, और हरि की भक्ति में लीन होने से वह आनंद की प्राप्ति करता है। कही कबीर भानों के प्रगटे उदित भया तम खीना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य के उदित प्रगटे उदित होने पर, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर तम सभी अंधकार नष्ट हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य को ईश्वर भक्ति का ज्ञान होने से उसके सारे अज्ञान हैं जो नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों ही शब्द की व्याख्या समझ में आई होगी। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपने रिवाइज करने हैं। थैंक्स।